हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरे चैनल इम्प्रूव कंप्यूटर स्किल्स में। तो चलिए हम बात करते हैं वेबसाइट वर्सेस वेब पेज के बारे में। हाँ जी, आज हम देखेंगे कि वेब पेज और वेबसाइट में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। कभी कभी लोगों को यही नहीं पता रहता है कि वेबसाइट क्या है, वेब पेज क्या होता है और कितने टाइप का है। जो मैंने ओपन किया वो वेबसाइट है या वेब पेज है, ये नहीं पता चल पाता है। बहुत लोगों को नहीं चल पाता है। और कुछ लोग तो वेब पेज को वेबसाइट समझ लेते हैं, कुछ लोग वेबसाइट को वेब पेज समझ लेते हैं। लेकिन मैं आज आपको एकदम बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताऊंगी कि क्या अंतर है और क्या क्या डिफरेंस है, मतलब कि उसको आप आसानी से पहचान सकते हो। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेबसाइट के बारे में। ठीक है, देखिए एक लाइब्रेरी है। मान लीजिए कि जो लाइब्रेरी है वो इतना बड़ा लाइब्रेरी है, ठीक। उसमें कई सारे रैंक होते हैं, जैसे ये रैंक हो गया, एक अलमारी इधर हो गया, एक अलमारी इधर हो गया, एक अलमारी इधर हो गया, फिर एक अलमारी यहाँ लंबा सा एक इधर हो गया, है ना। समझने की कोशिश कीजिए, ये वेबसाइट के अंदर के डिजाइन बता रही हूँ, ठीक है, एक लाइब्रेरी के थ्रू। इस लाइब्रेरी में क्या है, बुक है। हो सकता है इसमें कई तरह का बुक है, इसमें दूसरे टाइप का बुक है ना, इसमें तीसरा टाइप का बुक है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। इसमें फोर्थ टाइप का बुक है, इसमें 5 टाइप का बुक है, इसमें हो सकता है कुछ अलग नोट रखा हो, ठीक है, ठीक है, कुछ अलग नोट से रखा हो। तो ये लाइब्रेरी है पूरा, है ना। लेकिन इस लाइब्रेरी में बहुत तरह के बुक्स है। अलमीरा है, उस बुक्स में, जो अलमीरा में इतने सारे बुक रखे होंगे, मान लीजिए 10 बुक रखे होंगे, तो 10 बुक में हो सकता है अलग अलग टाइप का बुक हो, है ना, अलग अलग टाइप का बुक हो, अलग अलग क्लास का बुक हो, अलग अलग चैप्टर हो। उस जो बुक होता है उस बुक में अलग अलग चैप्टर भी होता है। अलग अलग चैप्टर होने के बाद एक बुक में अलग अलग पेज होते हैं, पहले फिर चैप्टर होते हैं। तो ऐसे बड़ा पेज होता है तो फिर चैप्टर होता है पहले, ठीक है ना, लेकिन पेज भी होता है और चैप्टर भी होता है। फिर उस चैप्टर में क्या होता है कि कई सारे पैराग्राफ होते हैं। तो ये हम आपको इसलिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये वेबसाइट है ना, वेबसाइट यही है। ये जो वेब पेज है ये इसके अंदर है, एक हिस्सा, एक ये वेब पेज है इनका एक हिस्सा है, एक पार्ट है। मान लीजिए लाइब्रेरी का एक कोना है ये वेब पेज, लेकिन उसका रिलेशन है इससे, क्या है वो आपको बताऊंगी मैं। ये जो वेब पेज है ना ये सिंगल जनरेट हो सकता है, ठीक, सिंगल जनरेट तो मतलब एक सिंगल हो सकता है, लेकिन ये सिंगल नहीं हो सकता, इसके अंदर कई सारे हैं। लेकिन ये इसके बिना नहीं हो सकता है, जब तक ये इसको नहीं क्रिएट करेगा तो ये इस पे निर्भर नहीं करेगा। लेकिन जब ये क्रिएट करेगा तो फिर ये इसके लिए भी ये जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें जाएगा। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। लाइब्रेरी बनाया है तो खाली तो नहीं रखेगा भाई, अलमीरा रखेगा, अलमीरा दिया है उसमें कुछ ना कुछ सामान रखेगा, है ना। तो एक मैं आपको डिजिटल फॉर्म में समझाती हूँ कि लाइक इसको मिटा देती हूँ, ठीक है। जैसे कि आप एक वेब फेसबुक खोलते हैं, ठीक है, मान लीजिए फेसबुक खोलते हैं, जैसे कि आप www करके डॉट करके यहाँ पे कुछ डाल देते हैं, मान लीजिए फेसबुक डाल दीजिए, कोई भी वेबसाइट डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, मैं खाली जगह डाल दी हूँ, ठीक है, और यहाँ पे .com डाल दीजिए। तो ये है ना, ये एक क्या है आप बता सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको एक और चीज देखती हूँ, जैसे एक हमारा पेज है, ठीक है, फेसबुक जैसे खोलते हैं तो वो हमारा ये एक वेबसाइट है, ठीक, ये हमारा वेबसाइट है। लेकिन हम फेसबुक पेज बनाते हैं, लॉगिन जो करते हैं वो हमारा ये वेब पेज है। जो हमारा पेज बनाते हैं वो हमारा पेज है, जो हमारा प्रोफाइल है वो हमारा पेज है, ठीक है। लेकिन जब हमारा, तो फिर वेबसाइट क्या है, वेबसाइट www.facebook कुछ हो सकता है, ठीक है, जो भी चीज आप डालना चाहोगे वो डाल सकते हो, वो एक वेबसाइट है। और ये ना, ये वेब पेज ये सिंगल पर्सन के लिए या सिंगल चीज के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे CSS HTML ऐसे टाइप का आप इसे कर सकते हैं। लेकिन वेबसाइट में ऐसा नहीं होता है।
कोई भी चीज को आप जैसे मान लीजिए कि www कर लिया, ठीक है, आपको यूट्यूब खोलना है, ठीक है, मान लीजिए यूट्यूब, कुछ भी हो, डॉट डॉट हम डाल दिए हैं, हो सकता है आप कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन जैसे आप ये www.com से जो भी चीज स्टार्ट होगा ना, तो वो ज्यादातर वेबसाइट होता है, जैसे HTML, ठीक है, HTML ये कहाँ होता है, ये होता है वेब पेज में, कई सारे लिंक आते हैं आपके पास, तो वहां पे HTML होता है, ठीक है, किसी में www होता है, ठीक है, किसी में HTTP होता है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि HTTP, CBS, ये सारे जितने भी चीज है वो सिर्फ वेब पेज में आएगा, तो उससे समझ लेना ये लिंक ये कोई वेब पेज है, ना कि वो वेबसाइट है। अगर आपके पास www तक करके .com कुछ आता है तो वो वेबसाइट है ना। तो आज से आप समझ गए कि वेबसाइट और वेब पेज में क्या अंतर होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, आप कंफ्यूज नहीं रहे होंगे। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्लासेस में अगले टॉपिक पे।